Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine. Students, today we are going to study about reported speech. Reported speech को हम नरेशन भी बोलते हैं और हम इसको बोल देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि एक आपका सेंटेंस दे देते हैं और वो होता है डायरेक्ट नरेशन का, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है। तो इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टीचर सेज टू स्टूडेंट्स आई विल टीच यू नरेशन। तो टीचर है, वक्ता है, बोलने वाला है, वो स्टूडेंट से बोलता है कि आई विल टीच यू नरेशन। तो ये जो वक्ता है इसकी बात को जो का त्यों यदि हम इन्वर्टेड कोमास में लिख देते हैं तो वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, वक्ता की बात को जो का त्यों यदि हम इन्वर्टेड कोमास में लिख देते हैं तो वो किस टाइप का नरेशन होता है? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इस नरेशन की बात करें, डायरेक्ट नरेशन की, तो इसको हम है दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कितने पार्ट्स में? एक तो आपके इन्वर्टेड कोमा है उसके बाहर का पार्ट और एक इस इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर लिखा हुआ है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? Reporting clause. और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपके इन्वर्टेड कोमास के अंदर का पार्ट है उसको हम बोल देते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, डायरेक्ट का आपको इनडायरेक्ट करना है। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं और वो जो रूल्स हैं वो हम शुरुआत करेंगे हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब से और उसके बाद में हम आपके ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके ऊपर आएंगे। तो रूल नंबर 1 वो आएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टिंग जो वर्ब है उससे संबंधित आपका आएगा रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 आपका शुरू करते हैं। तो पहला नियम तो क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब की बात है जो कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला भाग है, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो वैसे की वैसे रहेंगे। नो चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा जो रूल है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का वो ये है कि इसका जो टेंस होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। यदि आपका प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट का रहेगा और पास्ट का है तो ये पास्ट का रहेगा और फ्यूचर का है तो ये फ्यूचर का ही रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में नो चेंज, किस में चेंज नहीं होता है? टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा नियम है वो हम ऊपर लिख देते हैं। तीसरा नियम आपका बनता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लॉज की जो ये वर्ब है, इसको चेंज करने का नियम क्या होता है कि यदि आपका सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या है आपका यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उस केस में क्या होता है आपका जो सेज टू, इसका तो क्या बन जाता है? टेल्स बन जाता है। यदि आपका से टू है तो इसका बन जाएगा टेल, और यदि आपका सेड टू है यानी कि पास्ट का हो गया, सेड टू हो गया, तो वो बन जाएगा आपका टोल्ड। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो गोलू खड़ी हो।
कोई भी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, उसके दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट कौन सा होता है अनीसा? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज? सिट डाउन। मुस्कान, डायरेक्ट नरेशन का जो दूसरा पार्ट जो कि आपके इन्वर्टेड कॉमाज में होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग तो आपका हो गया बाहर वाला भाग, और रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है। उसके बाद में अगला रूल के ऊपर आते हैं। बताओ गीता, खड़े हो। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या नियम होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। खुशबू, टेंस की यदि बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। सिट डाउन। सुरेंद्र, यदि आपके रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि आपके रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो सेज टू यदि आपकी वर्ब आती है तो उसको किस में चेंज करते हैं? एल्स में। सेज टू को टेल्स में करते हैं। यदि से टू हो तो टेल, और यदि सेड टू हो तो टोल्ड। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला क्वेश्चन है नीतू से। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में क्या चेंज होता है? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो रिपोर्टेड क्लॉज है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके रूल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स। पहला रूल है कि जो आपकी ये कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमास है उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं और उनकी जगह पे कंजक्शन लगाते हैं, दैट, इफ या कोई WH शब्द वगैरह। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हो गया इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट, इफ या WH शब्द का यूज करते हैं। दूसरे जो रूल्स की बात करें तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इस पे आते हैं, ये क्या होता है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को चेंज करने का नियम क्या होता है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड क्लास में यदि फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आपका जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, तो जो आपका सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सेकंड पर्सन या यू है वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन की बात करें, इसमें ही, सी, इट वगैरह ये आ जाते हैं, तो इनके अंदर क्या है? कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब किरण बताएगी, खड़े हो। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें है आपका जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाकर किसका यूज किया जाता है? दैट, इफ या कोई भी WH शब्द है, यानी कि कोई भी कंजक्शन होता है उसका यूज किया जाता है। सिट डाउन। गीता, आपने यहाँ पे कंजक्शन यूज कर लिया, दैट, इफ वगैरह, उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चेंज करने में फर्स्ट पर्सन के लिए क्या रूल है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। वेरी गुड, सिट डाउन। खुशबू, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, राम, श्याम, घनश्याम, तो ये थर्ड पर्सन है उसमें क्या चेंज? कोई चेंज नहीं होता है। बहुत बढ़िया, सिट डाउन। अब हम स्टडी करने वाले हैं तीसरा नियम। तो यहां तक हम आ गए
प्रोनाउन तक आ गए। उसके बाद में यह क्या आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया एक तरह से आपका टेंस। तो टेंस को चेंज करने का क्या नियम है ये हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 में। तो इसका जो पहला नियम होता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि ये आपकी प्रेजेंट टेंस की होती है या फिर फ्यूचर टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हुई मेन वर्ब वैसे की वैसे ही रहेगी। यदि आपके रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यानी इसमें हो गया आपका नो चेंज। अब आपका जो मेन चीज है कि पास्ट टेंस यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है तो उसके लिए नियम है, और नियम है आपको ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो इजीली याद करने लायक है, याद कर सकते हो और बहुत ज़्यादा वास्ट में है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लिखा कि प्रेजेंट टेंस है यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वो पास्ट टेंस में बन जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है और उसका जो सब टाइप होता है ना वो सेम रहता है। सब टाइप का मतलब क्या हो गया इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये नियम हो गया, एक नियम में हमने 4 नियम पढ़ लिए। अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज होता है? और यदि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और रही बात आपके यदि आपका पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उनमें क्या होता है कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो ये तो रही मेनली टेंसेज की बात है। टेंसेज के अलावा भी आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल्स वगैरह आता है। तो मॉडल्स वगैरह में क्या चेंज होता है वो देखते हैं हम। मॉडल्स में चेंज होने का नियम एक तरह से इस टेंस में ही पढ़ लेते हैं हम, सी लगा देते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स का जो चेंज होने का नियम है कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म टाइप में बन जाती है। जैसे कैन तो किस में चेंज हो जाता है? कुड में। विल शेल आपके इसमें फ्यूचर वगैरह में आ जाएगा तो विल लिख देता हूं मैं, फिर भी विल हो गया आपका वुड, शेल हो गया शुड, मस्ट वगैरह है वो मस्ट का मस्ट रहता है, और साथ में ही कई बार इसका मस्ट का क्या बनते हैं हैव टू या हैव टू, विल हैव टू। इसमें आपके ये मॉडल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके नियम हो गए टेंस के। इसके लिए क्वेश्चन है अनीसा से, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बहुत बढ़िया, अनीसा के लिए तालियां। यदि आप
आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड, सिट डाउन नीतू। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वेरी गुड, सिट डाउन। और यदि आपका यहाँ पे कोई मॉडल्स वगैरह आता है तो मॉडल्स वगैरह का चेंज होने का क्या नियम है? सुरेंद्र, मॉडल्स कैसे चेंज होगा? जैसे कैन है वो किस में चेंज होगा? विल, शैल, में। वेरी गुड, सिट डाउन।